क्या हो अगर जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज जो आप कभी कह सकते हो वो कुछ भी ना कहना हो? सोचो जरा, न कोई बदला लेने वाला मैसेज, न कोई देर रात की कॉल, न कोई दिखावे वाली पोस्ट, बस सन्नाटा, ठंडा साफ और अटूट सन्नाटा। ये कमजोरी से नहीं आता, ये आता है कंट्रोल से। कभी सोचा है अगर आपका सन्नाटा ही उसका क्लोजर बन जाए, अगर आपका सन्नाटा ही सजा बन जाए, अगर आपका सन्नाटा ही सबसे बड़ा मैसेज बन जाए? क्योंकि जब आदमी सच में चुप हो जाता है, लोग उसे सबसे ज्यादा सुनते हैं। और यही वो चीज है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसे लगा था आप शोर मचाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, खुद को साबित करोगे। उसे लगा था वही पुराना पैटर्न चलेगा जो उसने पहले भी देखा था, शायद बनाया भी था। लेकिन इस बार कुछ टूट गया, और सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा, टूटी उसकी वो भ्रम की दुनिया जिसमें उसे लगता था कि वो आपको छोड़ भी दे तो भी आपके इमोशंस तक उसकी पहुंच बनी रहेगी, कि वो कहीं और घूमे और आप फिर भी इंतजार करते रहोगे। लेकिन इस बार आप गायब हो गए, न नफरत में, न गुस्से में, बल्कि शांति में। और यही चीज सबसे क्रूर है। देखो, ज्यादातर मर्द इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं, पीछे भागते हैं, रोते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वो उल्टा करता है, वो छोड़ देता है। वो दर्द महसूस करता है, हाँ, पर वो खुद दर्द नहीं बनता। उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती कि उसने कितना प्यार किया। उसे क्लोजर की जरूरत नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। उसका सन्नाटा ही उसका क्लोजर है। और ये सन्नाटा कहता है, अब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम्हें मेरी एनर्जी का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा चुनाव था, अब उसके साथ जीना सीखो। और यही सन्नाटा उसे सताएगा, क्योंकि वो उस खाली जगह को महसूस करेगी जहां कभी आपकी अटेंशन, आपका प्यार, आपकी मौजूदगी थी। वो उसे फिर से ढूंढेगी, और जब उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा तभी असली पछतावा शुरू होगा। ये वीडियो बदला लेने की बात नहीं है, ये है अपनी पावर वापस लेने की बात। ये है दिल के टूटने को फ्यूल बनाने की बात। ये है उस इमोशनल डिसिप्लिन को मास्टर करने की कला जहां आपका सन्नाटा ही कमरे में सबसे ऊंची आवाज बन जाए। यहीं पर स्टोइसिज्म मिलता है डार्क साइकोलॉजी से, जहां सेल्फ कंट्रोल ही अट्रैक्शन बन जाता है, जहां डिटैचमेंट ही डोमिनेंस बन जाता है, जहां साइलेंस ही वो हथियार बन जाता है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। तो मैं फिर पूछता हूं, क्या हो अगर सबसे ताकतवर काम जो आप कर सकते हो वो है कुछ भी न करना? अगर आप भी अब और गिड़गिड़ाना बंद करना चाहते हो, अगर आप भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार छोड़ना चाहते हो जिसने आपको सिर्फ ऑप्शन समझा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि अब शुरू होगा असली खेल। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सन्नाटे की ताकत। सन्नाटा कमजोरी नहीं होता, सन्नाटा ही असली जंग है। ये वो चाल है जिसकी उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि ये उसके अहंकार को खाना नहीं खिलाता, ये उसकी ताकत को कंफर्म नहीं करता, और उसे किसी भी तरह का सुकून नहीं देता। ज्यादातर मर्द जब दिल टूटा महसूस करते हैं तो घबराहट में पागल हो जाते हैं। कभी मोबाइल पर बार बार कॉल, कभी व्हाट्सएप पर लंबे लंबे मैसेज, कभी इंस्टा पर हर पोस्ट को लाइक और कमेंट, यानी हर तरफ से शोर। लेकिन ये सब असल में क्या है? ये सब सबूत है कि वो अब भी आपके ऊपर कंट्रोल रखती है। हर मैसेज, हर कॉल, हर रिएक्शन एक धागा है जो आपको उस इंसान से बांधे रखता है जिसने पहले ही आपको छोड़ दिया है। पर सन्नाटा अलग है। सन्नाटा तब आता है जब आदमी समझ जाता है कि अब और परफॉर्म नहीं करना, अब और गिड़गिड़ाना नहीं, अब और खुद को साबित नहीं करना, क्योंकि उसकी एनर्जी की कीमत है और वो किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं होगी जिसने उसे सिर्फ ऑप्शन समझा। सन्नाटा वो पल है जब आदमी ये समझ जाता है कि जवाब न देना ही सबसे ताकतवर जवाब है, क्योंकि सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। सन्नाटा मैसेज से भरा होता है। उसका मतलब होता है, तुम मुझे छोड़कर जाओ और फिर भी मेरी आवाज सुनो, ये हक अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम मुझे रिजेक्ट करो और फिर भी मेरी अटेंशन पाओ, ये सौदा अब नहीं चलेगा। तुम्हें दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे ही आप चुप हो जाते हो, पावर का खेल बदल जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप पीछा नहीं कर रहे, अब आप उपलब्ध नहीं हो, और यही आपकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा शोर करने लगती है। वो सुबह उठकर महसूस करती है कि अब उसका दिन आपके नाम से शुरू नहीं होता। वो नोटिफिकेशन में ढूंढती है लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आता। वो इंस्टा पर स्टोरी डालती है लेकिन आपके व्यूज और लाइक्स वहां नहीं होते। वो सन्नाटा एक खालीपन बन जाता है, और उसी खालीपन में उसे बैठकर सोचना पड़ता है, वही जगह जिसे उसने खुद चुना था।
यहीं से एक स्टोइक पुरुष बाकी मर्दों से अलग हो जाता है। वो चुप इसलिए नहीं होता कि सामने वाले का ध्यान खींचे, वो चुप इसलिए होता है क्योंकि अब उसे ध्यान खींचने की जरूरत ही नहीं। वो खेल नहीं खेलता, वो सिर्फ सुकून चाहता है। उसका सन्नाटा इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो है कंट्रोल। वो उस चक्र को खाना खिलाने से मना कर देता है जिसने उसकी शांति छीन ली थी। वो मान लेता है कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे अलग हो जाना ही असली जीत है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब उसे सच में एहसास होता है कि आप चले गए, न कोई हाय का ब्रेड क्रम, न इंस्टा पर डबल टैप, न बस चेक कर रहा था वाला मैसेज, तो उसे लगने लगता है कि ये चुप्पी अलग ही वार कर रही है। वो शोर की आदी थी, ड्रामा, इमोशन, रिएक्शन। लेकिन आपने दिया कुछ भी नहीं, और यही कुछ भी नहीं सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि न ये पलटा जा सकता है, न इससे लड़ाई की जा सकती है, न इसे भुलाया जा सकता है। तो अगर आप भी रिएक्ट करना छोड़ चुके हो, अगर आप भी किसी ऐसे इंसान का मजाक बनना छोड़ चुके हो जिसने आपको रिजेक्ट किया, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि असली ताकत सन्नाटे में है। नंबर 2, कंट्रोल वही करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी छोड़ दो। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब लगता है जब इंसान उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके बस में ही नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे मोहब्बत करे। आप बहस करके किसी को ये नहीं दिखा सकते कि आपकी कीमत कितनी है, और आप उसे रोक नहीं सकते जो पहले से ही आधा दरवाजे के बाहर खड़ा है। जैसे ही आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, उसी पल आप अपनी पावर दे देते हो। आप अपनी शांति को बेच देते हो, सिर्फ एक झूठी उम्मीद के बदले। और यही जगह है जहां ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। वो टूटी हुई चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो असल में कभी उनकी थी ही नहीं। लेकिन स्टोइक रास्ता अलग है। यह आपको सिखाता है आपके कंट्रोल में सिर्फ 2 चीजें हैं, आपके कर्म और आपका माइंडसेट। बाकी सब छोड़ दो। जैसे ही आप उसे बदलने की कोशिश बंद कर देते हो, असल में आप खुद को बदलना शुरू कर देते हो। अब आपको उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप किसी क्लैरिटी के लिए गिड़गिड़ाना बंद कर देते हो। अब आप अपने खुद के नियमों में जीना शुरू कर देते हो। एक स्टोइक पुरुष कभी नहीं भीख मांगता, वो पीछे नहीं भागता, वो स्वीकार करता है। न कि इसलिए कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो इस दर्द का गुलाम नहीं बनता। जब वो औरत दूर होने लगती है तो भी वो हिलता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान किसी और की मौजूदगी पर खड़ी नहीं होती। वो अपने फ्रेम को, अपने ढांचे को, अपने दायरे को कंट्रोल करता है। और जब उसे ये समझ आता है कि उसकी जुदाई ने आपको हिलाया ही नहीं, तभी उसके अंदर पछतावा उतरना शुरू होता है। सच तो यह है कि ज्यादातर ब्रेकअप इसलिए अराजक लगते हैं क्योंकि आदमी बार बार नतीजे को पलटने की कोशिश करता है। वो वही बातचीत दोहराता है, वही पुराने मैसेज पढ़ता है और सोचता है, काश मैंने वो दिन अलग तरह से बर्ताव किया होता। लेकिन ये सब है इमोशनल गुलामी। आजादी कब आती है? जब आप खुद से कह देते हो, वो जा चुकी है लेकिन मैं अब भी मैं हूं। उस पल आप क्यों पूछना बंद कर देते हो और आगे क्या बनाना शुरू कर देते हो। यही बदलाव है रिएक्शन से इंटेंशन की तरफ। यही पल सब कुछ बदल देता है। यही पल आपको उठाता है। ताकत कभी दूसरों को कंट्रोल करके नहीं आती, ताकत आती है खुद को मास्टर करने से। आप तभी चुंबक जैसे बनते हो जब भागना छोड़कर चुनना शुरू करते हो। जिस पल आप मान लेते हो कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना ही सबसे सही रास्ता है, उस पल आप अछूत बन जाते हो। अगर आप भी अब उसके फैसले को बार बार रीलिखने की कोशिश छोड़ना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी प्रतिक्रिया को मास्टर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां आप कहते हो, मैं वही मास्टर करूंगा जो मेरा है, बाकी सब छोड़ दूंगा। नंबर 3, गैर मौजूदगी से पैदा होती है अट्रैक्शन। गायब हो जाना क्यों असर करता है? ये कोई चालाकी नहीं है, ये है इंसानी मनोविज्ञान। इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो दुर्लभ हो, हमेशा वही पीछा करता है जो उससे दूर भागता है। और जैसे ही आप खुद को उसकी दुनिया से हटा लेते हो, आपकी कीमत उन हजारों मैसेज से भी ज्यादा बढ़ जाती है जो आप भेज सकते थे। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते थे, हर पल मैसेज करते थे, हर बार रिएक्ट करते थे, हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमते थे, तो वो जानती थी कि आप वहीं हो, प्रिडिक्टेबल, आसान, उसके लिए किसी भी वक्त एक्सेस करने लायक। लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हो, जैसे ही आपकी मौजूदगी उसकी दुनिया से मिट जाती है, तभी उसका दिमाग घूमना शुरू करता है। वो कहां है? उसने मैसेज क्यों नहीं किया?
क्या वो मुझे भूल गया? और यहीं से शुरू होता है असली आकर्षण। सच कड़वा है, ज्यादातर औरतें उस आदमी के खोने का अफसोस नहीं करती जो गिड़गिड़ाता रहा। पछतावा उन्हें उस आदमी का होता है जो उन्हें सुरक्षा का एहसास देता था और फिर इज्जत के साथ गायब हो गया। वो आदमी जिसके पास भावनाएं थीं, लेकिन वो उनसे गुलाम नहीं बना। यही है स्टोइसिज्म और डार्क साइकोलॉजी का संगम। आप उसे ये सुकून नहीं देते कि वो जान ले आप अब भी उसके पीछे खड़े हो। नहीं, आप उस सप्लाई को काट देते हो। आप गायब होते हो, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करने के लिए। क्योंकि अगर कोई शख्स आपको बिना हिचकिचाए छोड़कर चला गया तो उसे आपके दर्द, आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी का फ्रंट रो सीट कभी नहीं मिलनी चाहिए। आप और ज्यादा आकर्षक तब बनते हो जब आप दूरी पैदा करते हो, लेकिन ध्यान रहे ये नकली दूरी नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए असली, सोची समझी, इरादतन दूरी। ऐसी दूरी जो उसे उसके फैसले के नतीजे का सामना करने पर मजबूर कर दे। ऐसी दूरी जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि जिस चीज को वो गारंटी समझ रही थी वो अब उसके पास नहीं है, और अगर उसे पछतावा न भी हो तो कोई बात नहीं, आप पहले ही लेवल अप कर चुके हो। और अगर उसे पछतावा होता है तो और भी अच्छा, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं कर रहे। याद रखो, गैर मौजूदगी मांग पैदा करती है, और ये मांग बनती है सन्नाटे से, अनुशासन से और उस ताकत से जो आपको पीछे हटकर अपनी मौजूदगी को बोलने देती है। वो नोटिस करेगी, वो सोचेगी, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो। आप अब दुर्लभ बन चुके हो, और इस दुनिया में जहां हर कोई बेताब होकर ध्यान मांग रहा है, वहां दुर्लभ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी अब अपनी कीमत साबित करना छोड़ चुके हो और चाहते हो कि आपकी गैर मौजूदगी ही आपके लिए बोले, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि यही है असली स्टाइल। मेरी गैर मौजूदगी ही मेरी असली कीमत बनाती है। नंबर 4, उसके फैसलों का बोझ उसी को उठाने दो। ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब औरत पीछे हट जाती है, दूरी बना लेती है या रिश्ता तोड़ देती है, तो वो तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इसको समझा दूं, सब ठीक कर दूं, क्लोजर ले लूं। लेकिन असली सच यही है कि जब आप ऐसा करते हो तो आप उसकी गलती का दर्द कम कर देते हो। जिस चोट का एहसास उसे होना चाहिए था, आप वही एहसास उससे छीन लेते हो। आप उसके लिए एक भावनात्मक सुरक्षा जाल बना देते हो जो उसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। भाई, अगर उसने दूरी बनाई, अगर उसने आपको छोड़ दिया, तो ये उसका फैसला था। चाहे उसने ये चुपचाप किया हो या झगड़े ड्रामा के साथ, फैसला तो उसका ही था, और हर फैसले के अपने नतीजे होते हैं। अब अगर आप उस नतीजे से उसे बचा लोगे तो आप उसके पछतावे की ताकत छीन लोगे। स्टोइक पुरुष का रास्ता यहां सबसे कठिन बनता है, क्योंकि आप ठंडे दिल वाले नहीं हो, आप नफरत करने वाले भी नहीं हो। आप बस सच्चाई को स्वीकार करते हो, और सच्चाई ये है कि आपने अब दूसरों को उनके ही फैसलों से बचाना बंद कर दिया है, चाहे वो इंसान आपका कितना ही करीबी क्यों ना रहा हो। सोचो, जब वो आपके सोशल मीडिया पर आएगी और देखेगी कि आप चुप हो, आप वापस नहीं आए, आप उसके बिना अपनी जिंदगी बना रहे हो, तो उसकी बेचैनी वहीं से शुरू होगी। उसे एहसास होगा कि अब वो आपके संसार का सेंटर नहीं रही। आपकी अटेंशन कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि एक गिफ्ट थी, और गिफ्ट हर किसी को नहीं मिलती। आपका प्यार कमजोरी नहीं था, वो दुर्लभ था, अनमोल था, और अब वो चला गया है। यही जगह है जहां स्टोइसिज्म असली रूप में नजर आता है। यहां आपकी खामोशी चीख बनकर गूंजती है। वो सोचेगी, मैंने किसी आम आदमी को नहीं खोया, मैंने उसे खोया, और जब तक उसे ये एहसास होगा, आप बहुत दूर निकल चुके होंगे। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अनुशासन, विकास और आत्मसम्मान की वजह से। इसलिए भाइयों, अगर आप चाहते हो कि औरत आपके खोने का असली दर्द महसूस करे, तो लंबा मैसेज मत भेजो, सफाई मत दो, अपना त्याग मत गिनाओ। बस खामोशी से निकल जाओ और अपनी जिंदगी फिर से बनाओ। यही वो पल है जब आपकी चुप्पी सबसे तेज बोलती है। यही वो पल है जब उसे सचमुच एहसास होता है कि उसने क्या खोया। तो अगर आप भी अब औरतों को उनके फैसलों का बोझ खुद उठाने देना चाहते हो और खुद को उस मर्द में बदलना चाहते हो जिसे कोई खोने से डरे, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी शांति चुनता हूं। नंबर 5, खामोशी में खुद को फिर से बनाओ। टूटे हुए रिश्ते के बाद ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं अब बेहतर हूं। अपने फोटो पोस्ट करते हैं, पार्टी में जाते हैं, स्टेटस डालते हैं,
ताकि उसे लगे कि वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है भाई, ये सब करना भी उसी औरत के लिए परफॉर्म करना है। ये भी उसकी अटेंशन के लिए एक नाटक है। एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो अपना बदला शोर से नहीं लेता। उसकी वापसी बिना ऐलान के होती है। वो चुपचाप गायब हो जाता है, अपने कमरे में, अपनी किताबों में, अपने जिम में, अपने काम में। वहां वो रोता नहीं, सफाई नहीं देता, वो बस बनता है, अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से, अपनी एकांत साधना से। जब आप खामोशी में खुद को बदलते हो तो आप नॉइज नहीं करते, आप पावर बनाते हो। आप जिम जाते हो लेकिन किसी को इम्प्रेस करने नहीं, बल्कि अपने शरीर और आत्मा पर दोबारा हक जमाने के लिए। आप पैसे कमाने लगते हो पर बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब टूटा हुआ ही रहना कोई विकल्प नहीं। आप अपनी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक गहराई और आर्थिक मजबूती पर काम करते हो, सिर्फ अपने लिए। और यही खेल पलट जाता है, क्योंकि जब वो सोच रही होती है कि ये शायद अभी भी दुखी होगा, रो रहा होगा, मेरे नाम से चिपका होगा, तभी आप पूरे खेल से बाहर निकल चुके होते हो। आपकी खामोशी अब एक रहस्य बन जाती है। और भाई, दुनिया में रहस्य से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता। सोचो, एक दिन अचानक जब वो आपका नाम सुनती है और देखती है कि अब आप बिना किसी रिएक्शन के जी रहे हो, अब आप वही आदमी नहीं रहे जो कभी भीख मांग रहा था, बल्कि वो आदमी हो जो अब उद्देश्य के साथ चल रहा है, तो ये चोट उसे किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी लगती है। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी काम करती है। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और जब आप चुपचाप बढ़ रहे हो, बिना दिखाए, बिना बताए, तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे कर लिया उसने, किससे मिल रहा है, कैसा बन गया है, और मैंने क्या खो दिया। लेकिन उस समय तक भाई आप कहीं और निकल चुके होंगे। नफरत के कारण नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने उद्देश्य और अपने आत्मसम्मान के कारण। अब आप किसी को साबित करने में व्यस्त नहीं होंगे, अब आप जीने में व्यस्त होंगे। तो भाइयों, अगर आप भी अब दूसरों को दिखाने के बजाय खामोशी में उठने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है। नंबर 6, इमोशन तुम्हारा औजार है, मालिक नहीं। भाइयों, दर्द असली होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब वो चली गई थी तो वो सिर्फ दिल टूटना नहीं था, वो एक धोखा था, एक गहरी उलझन थी, अहंकार की मौत थी। ऐसा लगा जैसे तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया गया हो। और उस वक्त सबसे आसान रास्ता लगता है गुस्से में फट जाना, उदासी में डूब जाना, दर्द को स्टीयरिंग पकड़ने देना। लेकिन सच ये है, अगर तुम स्टोइक पुरुष बनना चाहते हो तो याद रखो, तुम्हारी भावनाएं संकेत हैं, हुक्म नहीं। ये वही जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो इमोशन के नशे में डूब जाते हैं। फैसले वो घाव से लेते हैं, बुद्धि से नहीं। लेकिन एक अनुशासित आदमी अलग होता है। वो दर्द को पूरी तरह महसूस करता है, लेकिन उसी दर्द को हथियार बना लेता है। वो भागता नहीं, वो उसे चैनल करता है। हर कतरा दिल का टूटना उसके लिए जिम की मेहनत बन जाता है, उसके काम की आग बन जाता है, उसके फोकस का ईंधन बन जाता है। वो रिजेक्शन को बदले में नहीं, बल्कि ऑब्सेशन में बदल देता है, अपने गोल्स के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। यही असली स्टोइसिज्म है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ या कुछ महसूस ही मत करो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम सब कुछ महसूस करो, बट तुम उसकी गुलामी मत करो। तुम अपने इमोशंस को दबाते नहीं, बस उन्हें अपने फैसले लेने का हक नहीं देते। हाँ, कभी कभी उसका ख्याल आएगा, ये इंसानियत है, लेकिन तुम उस पर काम नहीं करोगे। तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, सांस लोगे और फिर आगे बढ़ जाओगे। यही जीत है। हर बार जब तुम्हें उसे मैसेज करने का मन होगा और तुम रुक जाओगे, हर बार जब यादें आएंगी लेकिन तुम फोकस बनाए रखोगे, वहां तुम खामोशी में जीत रहे हो, लगातार जीत रहे हो। याद रखो भाइयों, तुम्हारे इमोशंस को फैसला करने दो तो तुम बर्बाद हो, लेकिन अगर तुम्हारा अनुशासन आवाज उठाए तो तुम अजेय हो। और जब तुम अपने भीतर की इस दुनिया पर हक जमा लोगे, तब कोई बाहरी इंसान तुम्हें हिला भी नहीं पाएगा। तो भाइयों, अगर आप भी अब दर्द के गुलाम बनने के बजाय दर्द को ताकत बनाने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं गहराई से महसूस करता हूं, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ता हूं। नंबर 7, नो रिस्पॉन्स भी एक रिस्पॉन्स है। भाइयों, याद रखो, तुम्हें किसी को जवाब देने की कोई मजबूरी नहीं है। न कोई आखिरी मैसेज, न कोई बस एक बार बात कर लो वाला कॉल, और न ही ठंडी नजरों वाला मिलना।
जब कोई तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता, तब तुम्हारी खामोशी ही उसकी सजा बनती है। ज्यादातर लोग झगड़ा झेल सकते हैं, बहस झेल सकते हैं, यहां तक कि तुम्हारे गुस्से और आंसू भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो चीज वो कभी झेल नहीं पाते वो है इग्नोर होना। और वहीं छुपा है असली पावर, क्योंकि वो उम्मीद करती है कि तुम रिएक्ट करोगे, कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी बहस। लेकिन जब तुम कुछ भी नहीं कहते तो पूरा खेल बदल जाता है। वो चाहती है कि तुम वहीं पुराने पैटर्न में फंसो, इमोशनल आगे पीछे, ड्रामा, सफाई और उसके अहंकार को मसाज देने वाला रोल। लेकिन जब तुम बिल्कुल कुछ नहीं कहते तो तुम उस पैटर्न को तोड़ देते हो। वहां एक खालीपन बन जाता है, एक ऐसा शून्य जिसे वो भर नहीं सकती, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। भाई ध्यान रखना, ये पेटी नहीं है, ये बाउंड्रीज हैं। तुम जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि अब कहने लायक कुछ बचा ही नहीं, न इज्जत बची है, न रिश्ता, और न ही समझाने की जरूरत। और यही असली स्टोइसिज्म है। पीस इज लाउडर देन क्लोजर। तुम अब जवाब नहीं ढूंढते, तुम सफाई नहीं मांगते, तुम बस आगे बढ़ते हो। तुम अनअवेलेबल बन जाते हो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और दिल से भी। तुम्हारा ध्यान अब महंगा हो चुका है, तुम्हारा समय अब पवित्र हो चुका है। तो अब उसे सोचने दो, उसे अपने अनरीड मैसेज के सामने अकेला बैठने दो, उसे उस एहसास में डूबने दो कि अब तुम उसे स्टिलनेस के अलावा कुछ नहीं देते। और यही स्टिलनेस सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि चुप्पी न सवाल पूछती है, न बहस करती है, ये बस सब कुछ खत्म कर देती है, उससे भी गहरे तरीके से जितना कोई शब्द कर सकता है। तो भाइयों, अगर आप भी अब उन लोगों को सफाई देना बंद करना चाहते हो जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझते, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। नंबर 8, रिफ्रेम द नैरेटिव। भाइयों, याद रखो, तुम्हें ठुकराया नहीं गया, तुम्हें रीडायरेक्ट किया गया है। बहुत आसान है ये सोचना कि वो इसलिए चली गई क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे, कि तुम में कुछ कमी थी, कि काश तुमने और मैसेज किए होते और मोहब्बत दिखाई होती और बेहतर इंसान बन गए होते, तो शायद वो रुक जाती। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। उसका जाना तुम्हारी वर्थ का अंत नहीं था, बल्कि वो तुम्हारी क्लैरिटी की शुरुआत थी। तुमने उसे नहीं खोया, तुमने उस इल्यूजन को खोया कि वो तुम्हारे लिए बनी थी। और भाई, यही तो असली जीत है, यही तो स्टोइक सोच सिखाती है। तुम्हारे हाथ में हालात नहीं, तुम्हारे हाथ में है नजरिया। जब तुम दर्द को अलग एंगल से देखना सीख जाते हो तो खेल ही बदल जाता है। पहले तुम पूछते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन जब समझ आ जाता है तो तुम पूछते हो ये मुझे क्या सिखाने आया है। और भाई, यही वो शिफ्ट है जहां से असली ताकत पैदा होती है, क्योंकि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उलझन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है उस झूठे किस्से को पकड़े रहना कि बिना उसके तुम अधूरे हो। जब तुम उस कहानी को दोबारा लिखते हो तो तुम अपनी ताकत वापस ले लेते हो। वो तुम्हें तोड़कर नहीं गई, उसने तुम्हें रिवील किया। उसने तुम्हें वो दरारें दिखाई जिन्हें तुम सालों से इग्नोर कर रहे थे। कमजोर बाउंड्रीज, दूसरों से वैलिडेशन की भूख और अपने आप को बहुत सस्ता बांट देना। उसने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, उसने तुम्हें मौका दिया कि अब तुम ऐसे इंसान बनो जिसे कोई बर्बाद कर ही न सके। अब तुम्हारे पास फिर से बनाने का मौका है, लेकिन इस बार मजबूत दीवारों के साथ, साफ विजन के साथ और ऐसे दिल के साथ जो खुद को इतनी आसानी से किसी को सौंपता नहीं। याद रखो भाई, तुम उसकी डिसीजन के शिकार नहीं हो, तुम अपनी अगली कहानी के ऑथर हो। और तुम्हारी कहानी में ये हार्ट ब्रेक बस एक प्रोलॉग है, असली किताब अब शुरू हो रही है। तो अगर तुम भी पुरानी कहानी में जीना छोड़कर अपनी नई कहानी लिखने को तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, ये दर्द मेरी ताकत को नया रूप दे चुका है। नंबर 9, वही पुरुष बनो जिसको तुम खुद रिस्पेक्ट करो। हमेशा तुमने दूसरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद की, खासकर उससे, लेकिन असली गेम वहीं बदलता है जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूं? सोचो जरा, अगर कल तुम्हारा सामना उस आदमी से हो जो तुम धीरे धीरे बन रहे हो, तो क्या तुम उस पर गर्व करोगे? क्या तुम उसके साथ खड़े होकर कहोगे, हाँ, ये आदमी भरोसे लायक है, इसके साथ मैं किसी भी लड़ाई में उतर सकता हूं? या फिर तुम देखोगे वही टूटा हुआ, जख्मी आदमी जो अब भी उसके जाने का दुख चाट रहा है? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम्हारी कीमत उसके रिएक्शन से तय नहीं होगी, अब तुम्हारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्टैंडर्ड से होगी। डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, ताकत और शांति, यही 4 क्वालिटीज तुम्हें भीड़ से अलग करती हैं। उसके जाने के बाद तुम्हारा मिशन उसे वापस पाना नहीं है,
तुम्हारा मिशन है अपनी जिंदगी को इतना कंप्लीट बना देना कि उसके ना होने की गूंज तुम्हारे दिल दिमाग में सुनाई ही ना दे। तुम्हें किसी और लड़की से उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। तुम्हें रिप्लेस करना है उस पुराने वर्जन को जो वैलिडेशन के लिए उसके इर्द गिर्द घूमता था। सच्चाई ये है, जो पुरुष अपनी वर्थ जानता है वो चेस नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता। वो चूज करता है, कमांड करता है रिस्पेक्ट बिना अपनी आवाज ऊंची किए। उसकी ऑरा ही उसके लिए बोलती है। और यही सबसे बड़ा आयरनी है, जब तक वो लड़की समझेगी कि उसने क्या खो दिया, तब तक वो आदमी जिसे वो जानती थी मर चुका होगा। उसकी जगह खड़ा होगा एक नया वर्जन, इतना पावरफुल और शार्प कि उसके लिए अब वो अजनबी बन चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, अब उसे उस तक पहुंचने का हक भी नहीं मिलेगा। अगर तुम सच में थक चुके हो उस आदमी जैसा बनने से जो वो चाहती थी, और तैयार हो उस पुरुष में बदलने के लिए जिसे तुम खुद एडमायर करते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अब मैं वही पुरुष बनूंगा जिसे मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूं। नंबर 10, वो सुनेगी तुम्हारी खामोशी की गूंज। तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया, उसे गाली नहीं दी, कोई ड्रामा नहीं किया। तुम बस चुपचाप गायब हो गए और यही खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन गई। आज जब भी वो अपना फोन खोलती है, उसे सबसे ज्यादा महसूस होता है तुम्हारी गैर मौजूदगी। तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा, तुम्हारी प्रेजेंस नहीं है, तुम्हारी एनर्जी कहीं नहीं। हर बार जब वो कोई हंसी वाला स्टेटस डालती है, कोई स्टोरी शेयर करती है, उसके दिल में एक सवाल उठता है, वो क्यों नहीं देख रहा, वो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा, वो क्यों चेस नहीं कर रहा। यही खामोशी एक इको बनकर उसके साथ हर जगह चलती है। जब कोई आदमी सच में छोड़ देता है तो वो औरत के दिल पर एक निशान छोड़ जाता है। ना रोना धोना, ना गुस्से का एक्सप्लोजन, ना फाइनल प्ली, बस चुप्पी, बस शांति, बस वो पुरुष जिसने नॉइज की जगह पीस चुना। और यही साइलेंस उसके लिए हॉन्टिंग बन जाता है। अब जब वो तुम्हारा नाम सुनेगी, किसी जगह गुजरेगी जहां तुम दोनों कभी गए थे, कोई गाना सुनेगी जो तुमसे जुड़ा था, तो रिपीट करने वाली अब वो होगी, तुम नहीं। क्योंकि तुम तो पहले ही आगे बढ़ चुके हो, शांत, मजबूत और पावरफुल होकर। ये है असली स्टोइक रिस्पॉन्स। ये सजा नहीं, ये एवोल्यूशन है। अब तुम वही आदमी नहीं रहे जो बार बार समझाता था, साबित करता था, छोटा बनता था सिर्फ देखा जाने के लिए। वो वर्जन मर चुका है। अब तुम्हारे साइलेंस में भी एक वजन है, एक पर्पस है। और सच्चाई ये है, जिसने तुम्हारी प्रेजेंस की कदर नहीं की, वो अब कभी तुम्हारी आवाज सुनने का हकदार नहीं। अब तुम्हें किसी को पनिश नहीं करना, अब तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये बैटल उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। वो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इंतजार करोगे, पर वो हैरान रह जाएगी जब उसे एहसास होगा कि तुमने हमेशा के लिए साइलेंस चुन लिया। और यही साइलेंस तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देगा। तो अब तुम्हारी आखिरी चाल यही है, पूरी तरह छोड़ देना, बिना पलटे आगे बढ़ जाना, एक ऐसी जिंदगी बनाना जो इतनी ग्राउंडेड, इतनी पीसफुल और इतनी पावरफुल हो कि तुम्हारी खामोशी भी एक लेगेसी छोड़ जाए। भाइयों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में डोनेट हो चेसिंग से, अगर तुम रेडी हो अपनी पास्ट को साइलेंस में छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगले पावरफुल वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में लिखो, मैं अपनी खामोशी चुनता हूं। याद रखो, पीस ही सबसे लाउडेस्ट पावर है। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारी ताकत है। और ये जर्नी सिर्फ उसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ताकि तुम कभी फिर खुद को खो मत। ये है तुम्हारा स्टोइक पुरुष। सॉलिड रहो, साइलेंट रहो। क्या तुम जानते हो, एक औरत को अपने प्यार में पूरी तरह पागल करना कोई ट्रिक नहीं, कोई खेल नहीं। लड़कियां जितनी चमकदार और आत्मविश्वासी दुनिया को लगती हैं, उतनी ही गहराई में भावनाओं का तूफान छुपा होता है। बाहर से परफेक्ट मुस्कान, मजबूत आवाज, पर भीतर एक अजीब सी उलझन जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पाती। वो अपने डर कभी जुबान से नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखें, उनका चलना, हंसना और अचानक खामोश हो जाना सब कुछ राज खोल देता है। यही वह पल है जहां खेल शुरू होता है। क्योंकि असलियत यह है, कोई भी लड़की कभी खुलकर अपने नाजुक पक्ष नहीं दिखाती, पर हर लड़की के भीतर कुछ ऐसे छुपे हुए ट्रिगर होते हैं जो अगर किसी मर्द ने पहचान लिए तो बस वो खुद उसके इशारों पर चलने लगती है, बिना यह समझे कि नियंत्रण उसके हाथ से निकल चुका है।
बाहर से चाहे कितनी भी स्वाभिमानी या स्वतंत्र दिखे, हर लड़की के भीतर एक तड़प होती है सुने जाने की, समझे जाने की। जब कोई पुरुष उसकी आत्मा को महसूस कर, उसकी बातों, उसके हाव भाव, क्षमा या उसकी छोटी छोटी आदतों की सच्चे मन से तारीफ करता है, तब वो धीरे धीरे अपनी सुरक्षा की दीवारें गिराने लगती है। पहले बस हंसी मजाक की बातें, फिर धीरे धीरे वो अपने अंदर के रहस्य खोलने लगती है। और जब एक बार यह सिलसिला शुरू हो जाए, तो भावनात्मक जुड़ाव उसकी सोच से भी गहराई तक उतर जाता है, जहां से शारीरिक सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। कभी गौर किया है, लड़कियां अक्सर बिना बोले सब कह जाती हैं। एक हल्का सा छूना, मुस्कुराते हुए तुम्हारी बाजू पर हाथ फेरना या बात करते वक्त पास झुकाना, ये कोई मासूम हरकत नहीं, ये संकेत होते हैं, एक हिडन कोड। अगर वह तुम्हारे स्पर्श को रोकती नहीं बल्कि उसे रहने देती है, तो समझ लो यह अनकही इजाजत है। स्पर्श, सुरक्षा और उत्तेजना, इन दोनों का मिश्रण है। और जब यह संतुलन बन जाए, तो रिश्ता केवल शब्दों से आगे बढ़ जाता है, एक ऐसी गहराई में जहां चाहते बोलती नहीं महसूस होती हैं। कभी कभी नजरें वो कर जाती हैं जो शब्द नहीं कर पाते। जब तुम उसकी आंखों में ठहर कर देखते हो, तो कुछ जागता है गहराई में। अगर तुम उस पल में हल्की मुस्कान या शरारत जोड़ दो, जैसे उसकी आंखों से उसके होठों तक निगाहें सरका दो, तो उसके अंदर कुछ पल को रुक जाता है। वो नजरें झुका लेगी, पर दिल के अंदर एक हलचल छोड़ जाएगी। वही हलचल उसे बार बार तुम्हारी आंखों की ओर खींच लाएगी। आई कांटेक्ट एक कला है जो लड़की को उसके सेफ जोन से बाहर निकाल देता है, एक ऐसी जगह जहां डर और चाह दोनों साथ सांस लेते हैं। हर लड़की के मन में एक अधूरी कहानी होती है, एक ऐसी फैंटेसी जो वो किसी को बताती नहीं, पर महसूस करती है। वो बाहर से सुसंस्कृत, संयमी और नियंत्रण में दिखेगी, पर अंदर से चाहती है कोई ऐसा हो जो उसकी सीमाओं को चुनौती दे सके। इसलिए वो डोमिनेंट और लीडर जैसे मर्दों की ओर आकर्षित होती है। अगर किसी बातचीत में वो कैजुअली बोल दे, कुछ लड़के बहुत बोल्ड होते हैं या लड़कों पर भरोसा करना मुश्किल है, तो समझ लो वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। अगर तुमने उसी पल शांत, आत्मविश्वासी जवाब दिया, तो उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान आएगी, वो सिर्फ मुस्कान नहीं, एक संकेत होगा कि तुमने उसकी कल्पनाओं की चिंगारी छू ली है।